स्वागत है आपका अपने रैंकेड स्क्वायर चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के बारे में। ये जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है ये हमारे मोदी केयर की वेल रेंज में आता है। तो अगर इसकी बात करें तो जो भी जिनकी भी एज 30 से 35 साल के ऊपर हो जाती है उनको कैल्शियम की जरूरत पड़ने लगती है, उनकी हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत पड़ने लगती है। रीजन ये है कि कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स में डिपॉजिट होना बंद हो जाता है, मतलब एक तरह से कम हो जाता है। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे जो बोन्स रहते हैं बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होना ज्यादा हो रहता है और विड्रॉ होना कम रहता है। और वही जैसे हमारी एज बढ़ते लगती है 20 से 25 साल के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, जितना कैल्शियम आता है उतना कैल्शियम चला जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमारी हड्डियों की साइज फिर बढ़ना बंद हो जाती है, 20 साल के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो रीजन यही है कि अगर हम कैल्शियम का बाहर से इंटेक नहीं कर रहे हैं 30 से 35 साल के बाद तो हमारी बॉडी को कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसको पूरा करने के लिए हम अपना कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का यूज कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब हम जानेंगे कि कैल्शियम का यूज क्यों करना चाहिए, क्या क्या कारण है। तो वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो अभी आपको मैं एक बताना चाहूंगा, ICMR जो है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसको आप जानते ही होंगे। इसका कहना है कि जो RDA है, रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंस है, इसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों की एज 1 साल से लेकर के 9 साल तक है उनको कम से कम 600 mg कैल्शियम लेना जरूरी रहता है एक दिन में, एक दिन की डाइट में। और जिन बच्चों की एज 10 साल से लेकर के 17 साल है उन बच्चों को अपनी डाइट में 800 mg कैल्शियम लेना जरूरी रहता है। वहीं अगर बात करें जो एडल्ट लोग हैं जिनकी एज 17 साल से ऊपर है उनको, मेल में अगर बात करें तो उनको तो सिर्फ 600 mg कैल्शियम लेना जरूरी रहता है। लेकिन फीमेल की बात करें तो उनको 1200 mg कैल्शियम डेली का चाहिए रहता है, डेली रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए कहते हैं कि फीमेल्स में 30 से 35 साल के बाद कैल्शियम लेना जरूरी हो जाता है, बाहर से इंटेक करना जरूरी हो जाता है ना। लेकिन खाने से हमें इतना भारी मात्रा में नहीं मिल पाता है। यहाँ मेंस की बात करें तो उनको सिर्फ 600 ग्राम ही कैल्शियम चाहिए रहता है हमारी डाइट में, तो उनके लिए सही रहता है। लेकिन वुमेन्स को ज्यादा जरूरत इसलिए पड़ती है हार्मोनल चेंज की वजह से, मेनोपॉज की वजह से, इन सब कारणों की वजह से उनको बाहर से कैल्शियम लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास यही है कि हम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को यूज करें। तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स से अब बेनिफिट क्या होंगे हम उनको भी थोड़ा सा समझ लें। स्ट्रॉन्ग टीथ, दांतों के लिए अच्छा रहता है, कैल्शियम माना जाता है, और हमारी बोन्स के लिए भी अच्छा माना जाता है, हड्डियों की मजबूती के लिए। और खास बात कैल्शियम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये डाटा शेयर करना चाहूंगा। हमारी जो बोन्स रहती हैं उनमें 99% कैल्शियम रहता है और 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में पाया जाता है। और ये जो कैल्शियम ब्लड में रहता है ये हमेशा कांस्टेंट रहना जरूरी रहता है। अगर हमारे ब्लड से ये जो 1% कैल्शियम है ना, ये जरा भी कम होगा तो हमारी जो हार्ट बीट है ये इरेगुलर हो जाएगी और हमें अटैक भी आ सकता है। लेकिन हमारी बॉडी समझदार है, वो क्या करती है कि अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की थोड़ी सी भी कमी पड़ती है, अगर 1% से थोड़ा सा भी कम होता है, तो वो क्या करता है कि बोन्स जो है हमारी वो कैल्शियम ट्रांसफर कर देती हैं हमारे ब्लड में। तो इससे क्या होता है कि बोन्स तो ब्लड में तो दिक्कत नहीं आई हमें, हमारे हार्ट बीट तो नॉर्मल है, लेकिन हमारे जो बोन्स रहते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। और ऐसा ही हमारा होता है नर्व इंपल्सेस के साथ भी होता है, जो नर्व इंपल्सेस होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इन सब चीजों को सही रखने के लिए हमें कैल्शियम को लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें हमारे कैल्शियम में मिला क्या है, तो उसको जानने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ये जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिली हुई हैं जो कि मार्केट के कैल्शियम में नहीं मिलती है देखने को। हमारे कैल्शियम में कैल्शियम सिट्रेट मेल्टेट है, जो कि एक ऐसा कैल्शियम है जो बॉडी में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होता है और बोन्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है। मार्केट का जो कैल्शियम है वो इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही में इसमें मैग्नीशियम भी मिला हुआ है, साथ ही में इसमें विटामिन D2 भी है, जो कि कैल्शियम को बॉडी से एब्जॉर्ब करने में, बॉडी में जो हम खाना ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डेली की डाइट जो हमारी है उस खाने से कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी करने में मदद करता है, जो कि विटामिन D2 है, जो कि इसमें डला हुआ है। तो ये भी एक अच्छा काम करता है। अब अगर आप मार्केट का कैल्शियम ले रहे हैं तो वो सिर्फ कैल्शियम टेम्परेरी है, जब तक आप खा रहे हैं तब तक हो सकता है थोड़ा बहुत आपको रिलीफ रहे, लेकिन बाद में फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन ये आपको विटामिन D2 की वजह से खाने से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। साथ में इसमें विटामिन K भी है, जिंक भी है इसमें, तो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहती है। इसके अलावा इसमें एक और प्रोडक्ट मिला हुआ है जिसका नाम है सिसस क्वाड्रेंगुलरिस। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाहूँ तो ये सिसस क्वाड्रेंगुलरिस एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारी बॉडी को बहुत तरह से हेल्प करती है फिट रहने में और बोन्स को हेल्दी रहने में।
तो मैं बताना चाहूंगा ये जो सिसस क्वाड्रिंगुलरिस है, ये जो है हमारी देसी भाषा में, हमारे इंडिया में इसको हड्डजोड़ बोला जाता है। बहुत लोग जानते भी होंगे आप में से, इसको हड्डजोड़ बोला जाता है। तो ये हड्डजोड़ जो है ये हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। अब बात करें कि किन के लिए स्पेशली है ये, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन हो गए उनको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, क्योंकि जो हमारी बोन्स है ना उनको टाइम टू टाइम कैल्शियम की जरूरत पड़ती रहती है। खासकर जो एथलीट्स हो गए, इनको बोन्स अगर इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो इनको बोन्स फ्रैक्चर हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इन सभी कारणों की वजह से हमें कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का यूज करना चाहिए। किसको किसको करना चाहिए आपको मैंने बता दिया। फीमेल्स हो गई जो 35 अबव है उनके लिए बहुत जरूरी रहता है। स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, एथलीट यूज करते हैं, हेल्दी बोन के लिए यूज किया जाता है। इन सभी चीजों के लिए कैल्शियम, अपना कैल्शियम कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो हमें दिन में एक टैबलेट 2 बार लेनी है, इसमें मेंशन भी है जैसे कि, और इसको आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें। ओके।